हेलो बच्चों, मैं निखिल दुबे आप सभी का नीटोलॉजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम की डेट्स जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। सीबीएसई बोर्ड की डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं और लोकल एमपी बोर्ड की डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं। तो अब युद्ध का यलगार हो चुका है। अब हमें बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करके और अच्छे नंबर के साथ हमें अपनी क्लास 12 जो है वो पास करनी है। तो इस पूरी प्रिपरेशन में नीटोलॉजी की तरफ से मैं निखिल दुबे, केमिस्ट्री मेंटर, आपके लिए एक क्विक एनसीईआरटी रिवीजन विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ एक पूरा हम चैप्टर वाइज जो है पूरा केमिस्ट्री को हम कवर करेंगे टिल बोर्ड एग्जामिनेशन, और इसके आपको बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करने में जो है हेल्प मिलेगी। तो आज हम लेके आए हैं सबसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका वेटेज बोर्ड एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स का है और जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 8 मार्क्स का हमारा ये चैप्टर है। बड़ी सिंपल सी नेम रिएक्शंस यहाँ पे हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं वो नेम रिएक्शन से ही आते हैं। ये चैप्टर आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के एस्पेक्ट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे टेस्ट हमें यहाँ पढ़ने को मिलते हैं और जिनका यूज़ हम अपनी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में करते हैं। तो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें या थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलें, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है कार्बोनिल ग्रुप। बेटा कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो होता है कार्बन के साथ इन डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन। इसे कार्बोनिल कहा जाता है। इस कार्बोनिल ग्रुप से हम बहुत सारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनको डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास है और इस कार्बोनिल ग्रुप पे हमने H लगाया तो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप बनता है वो बनता है एल्डिहाइड। इस कार्बोनिल ग्रुप पे अगर हमने एल्काइल या एराइल ग्रुप दोनों तरफ अगर लगा दिया देन इट इज नोन एज कीटोन। इस कार्बोनिल ग्रुप पे अगर हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH लगा दिया देन इट इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे क्या कहा जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोनिल ग्रुप पे अगर हमने X लगाया देन इट इज नोन एज कार्बोनिल हैलाइड। इस कार्बोनिल ग्रुप पे अगर हमने एल्कॉक्सी ग्रुप लगाया देन इट इज नोन एज एस्टर। इस कार्बोनिल ग्रुप पे अगर हम कार्बोक्सिलेट ग्रुप लगाएं देन इट इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड। इस कार्बोनिल ग्रुप पे अगर हम अमाइन ग्रुप लगा दें देन इट कन्वर्ट्स इनटू अमाइड। फिर अमाइड में हम हाइड्रोजन रिप्लेस करके अगर एल्काइल ग्रुप लगाते जाएं देन इट कन्वर्ट्स इनटू द 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइड्स एटसेट्रा। तो बच्चों, इस पूरे कार्बोनिल ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है C डबल बॉन्ड O, और इस C डबल बॉन्ड O की हेल्प से हम इतने सारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनको डिराइव कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना था, तो सर ने इतने सारे ग्रुप्स क्यों लिख दिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम इस चैप्टर के अंदर चलेंगे तो इस चैप्टर में इन सारे ग्रुप्स का हमें इस्तेमाल करना होगा। तो हमें कम से कम पता होना चाहिए कि COX जो है वो कार्बोनिल हैलाइड है। अगर यहाँ पे हम Cl लगा दें तो ये बन जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड। तो या तो इनका इस्तेमाल करके हम केमिकल रिएक्शन से ये बनाएंगे
कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे, या एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम इन सब का फॉर्मेशन उनकी हेल्प से कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें कार्बोनिल ग्रुप के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाया जाता है और सेकेंड पार्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया जाता है। तो हम भी उसी पार्ट से चलेंगे। पहले हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे और एल्डिहाइड कीटोन के बाद फिर हम चलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जैसा कि हमें पता है कार्बोनिल ग्रुप जो है इट इज़ मेड बाय कार्बन ऑक्सीजन, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे है डबल बॉन्ड। तो एक बॉन्ड जो है यहाँ पे होगा सिग्मा, एक बॉन्ड होगा यहाँ पे पाई, और ये दोनों बॉन्ड जो हैं वो है सिग्मा। तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जो हमें मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 3। इसलिए इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ होने वाला है वो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2। इसलिए कार्बोनिल ग्रुप का ये जो कार्बन sp2 है इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री ये रखेगा। और इस कारण जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल हमें देखने को मिलेंगे वो सारे बॉन्ड एंगल जो होंगे वो होंगे 120 डिग्री के। तो कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर, और जो बॉन्ड एंगल हमें यहाँ देखने को मिलता है वो बॉन्ड एंगल कैसा है, 120। एक इंटरेस्टिंग बात याद रखिएगा कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड सिग्मा है और एक बॉन्ड पाई है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में इस पार्ट से बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमें समझ में आएंगी। आगे हम आते हैं पोलर नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहां पे है डबल बॉन्ड, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से कम होता है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द कार्बन। तो यहां पे जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली माइनस और कार्बन के ऊपर पार्शियली प्लस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड नेचर है वो बॉन्ड नेचर हो गया पोलर। अब इस पोलर बॉन्ड नेचर में ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आया है वो आया है नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर जो चार्ज आया है वो आया है पॉजिटिव। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि कार्बन जो है इट इज ट्रीटेड एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, कार्बन यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के जैसे काम करता है। मीन्स एनी न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, वैसे स्पीशीज जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, टूवर्ड्स कार्बन, बिकॉज कार्बन पे क्या आ गया है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कार्बन यहाँ पे बना है। और जो ऑक्सीजन है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज इट बिकम्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ऑक्सीजन जो है इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। मीन्स कोई भी इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज लाइक H+, अगर उस H+ को यहाँ अटैक करना है तो वो H+ कहाँ अटैक करेगा, टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो इस कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी से हमें ये समझ में आता है कि कार्बन का यहाँ जो बिहेवियर है इट विल बी ट्रीटेड एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, और ऑक्सीजन जो है वो ट्रीटेड होता है कैसे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के जैसे। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, इसको नोट करते जाइएगा कि कार्बन यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। देन कम टू द IUPAC नेमिंग ऑफ कंपाउंड। चलिए सबसे पहले हम एल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं। एल्डिहाइड फैमिली में जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर कहलाता है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड।
जनरल नाम बेटा याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम के अंदर वो IUPAC की जगह सीधे जनरल नाम से हमें पूछ लेता है कि फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन बताइए। तो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर की जगह हम थोड़ा कंडेंस स्ट्रक्चर का भी यूज़ कर सकते हैं, HCHO यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो HCHO यहाँ क्या बताता है, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर अब हमें इसका IUPAC बनाना है तो IUPAC का रूल ये बोलता है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन हैं उन सारे कार्बन को काउंट कर लीजिए। अगर सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं तो उस कार्बन का एल्केन का नाम बना लीजिए। अगर एक कार्बन है तो मीथेन, 2 कार्बन है इथेन, 3 कार्बन है प्रोपेन। इस तरीके से आप क्या कीजिए, अगर सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं तो क्या कीजिए, आप उसमें एल्केन का नाम बना लीजिए। और उस पर्टिकुलर एल्डिहाइड का अगर हमें नाम बनाना है तो एल्केन का ई हटा के उसके पीछे अल लगा दीजिए, तो IUPAC बन जाएगा एल्केनल। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका IUPAC अगर हमें बनाए तो हमें सिर्फ यहाँ एक कार्बन दिख रहा है और एक कार्बन का एल्केन बनता है मीथेन। तो मीथेन का हमने ई हटाया और पीछे क्या लगा दिया, अल। तो IUPAC नाम हो गया इसका मेथेनल। IUPAC नाम इसका हो गया मेथेनल। सिमिलरली सेकेंड मेंबर जो है, सेकेंड मेंबर CH3CHO, जनरल नाम है इसका एसीटल्डिहाइड। CH3CHO एसीटल्डिहाइड। फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनके जनरल नाम याद रखिएगा, क्योंकि मोस्टली जनरल नाम से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एसीटल्डिहाइड हम देख सकते हैं यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन का जो एल्केन होगा उसको कहा जाता है इथेन। इथेन का ई हटाएंगे और उसमें हम अल लगा देंगे तो नाम बन जाएगा एथेनल। तो एल्डिहाइड का जो IUPAC है उसमें क्या लगाते हैं हम, अल। सिमिलरली अगर हम ले लें बेंजल्डिहाइड, अगर बेंजीन के ऊपर हम CHO लगाएं तो इसका नाम बनता है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इसका कॉमन नेम भी है और वो इतना फेमस हुआ है कि इसे IUPAC ने भी अडॉप्ट कर लिया है। तो इसका जनरल नेम भी बेंजल्डिहाइड और इसका IUPAC नेम भी बेंजल्डिहाइड। अगर इसका हम IUPAC के हिसाब से नाम बनाएं तो ये CHO जो है, दिस CHO इज नॉट कंसिडर्ड इन द बेंजीन रिंग, इसको बेंजीन रिंग में कंसिडर्ड नहीं कर सकते। उस केस में अल की जगह हम लिखते हैं कार्बेल्डिहाइड। तो वैसे IUPAC इसका बनेगा बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। कि अगर CHO रिंग में काउंट नहीं होता है, CHO अगर ग्रुप में काउंट नहीं होता है तो फिर उससे क्या लिखा जाता है, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। तो यहाँ पे बेंजेनल नाम नहीं होगा इसका, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। बट बेंजल्डिहाइड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन IUPAC नेम। चलिए कुछ प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसके पहले हम थोड़ा सा कीटोन को भी समझते हैं, फिर प्रैक्टिस पे आते हैं। कीटोन, कीटोन में अगर हम चलें तो फर्स्ट मेंबर आप देखिए, कीटोन जनरल फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड OR। यहां पे एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। कीटोन एक नॉन टर्मिनल ग्रुप है। नॉन टर्मिनल ग्रुप है मतलब कीटोन का कार्बोनिल कभी भी एंड में नहीं आएगा। जैसे हम एल्कोहल, एल्कोहल में OH हम कॉर्नर वाले कार्बन पे लगा सकते हैं, साइनाइड में कॉर्नर वाले कार्बन पे लगा सकते हैं, एल्डिहाइड का CHO कॉर्नर पे लगा सकते हैं। बट कीटोन का जो कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल हमेशा सेंटर में होगा और इसके आसपास क्या होंगे, कार्बन कनेक्ट होंगे। इसलिए कीटोन जो है एक नॉन टर्मिनल ग्रुप है। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर है,
फर्स्ट मेंबर का नाम ही जो है अगर हम सेम ले लें तो बड़ा फेमस कंपाउंड होता है, नाम होता है इसका एसीटोन। अगर जनरल नाम देखें तो 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इसको कहा जाता है डाई मिथाइल कीटोन। तो जनरल नाम हो गया डाई मिथाइल कीटोन। और इसका IUPAC नाम अगर हम बनाएं तो IUPAC नाम में फिर वही कि एल्केन बना लें। एल्केन बनाने के बाद इसमें से हम ई रिमूव करें और एज अ सफिक्स हम इसमें जोड़ दें ओन। तो इसका जो IUPAC होगा 3 कार्बन का एल्केन मतलब प्रोप, सारे सिंगल बॉन्डेड हैं इसलिए प्रोपेन। ई रिमूव करके हमें क्या लगाना है ओन, तो नाम क्या हो गया इसका प्रोपेनोन। तो नेम ऑफ एसीटोन इज प्रोपेनोन। सिमिलरली बड़ा फेमस एक और कंपाउंड हमें याद रखना है, एसीटोफिनोन। क्या नाम हो जाएगा इसका एसीटोफिनोन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कीटोन के नेमिंग कर सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन पे आए। बनाइए, आप नाम बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो पॉज करके नाम बनाइए। पहले हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप की पहले 1, देन 2, देन 3, देन 4। तो यहां एक ही ग्रुप है और Br सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहले नाम Br का नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 1 2 3 4, 4 कार्बन मीन्स ब्यूट। सारे कार्बन हमें सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो ब्यूटेन। एंड ब्यूटेन का ई हटा के हमें क्या करना है, अल लगाना है, तो नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेनल। तो इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो ब्यूटेनल। इसका नाम बनाए। फंक्शनल ग्रुप हमें दिख रहा है कीटोन, तो मेन नंबरिंग 1 यहां से। अब मिनिमम नंबर रूल के हिसाब से मिथाइल को मिलेगा 3rd, तो नाम इसका हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लिक स्ट्रक्चर है। सारे कार्बन रिंग में कनेक्टेड हैं। कितने कार्बन है, 4 और 5, 1 2 3 4 5। 5 मीन्स साइक्लो। सारे कार्बन हमें यहां पे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, साइक्लोपेंट सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, और ई हटा के हमें क्या लगाना है ओन। तो नाम क्या हो गया इसका 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन। देन इसकी बात करें, अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर CHO ग्रुप रिंग में काउंट नहीं होता है तो अल की जगह हम यूज करते हैं कार्बेल्डिहाइड। तो यहां पे साइक्लोहेक्सेन है और इसके साथ CHO जुड़ा है, तो नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। यहां पे बेटा अल नहीं लगेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। तो यहां पे अल नहीं आएगा, क्या आएगा कार्बेल्डिहाइड। चलिए आगे आप कीजिए। यहां पे हम देख सकते हैं फिर कि CHO एल्डिहाइड ग्रुप है अलॉन्ग विद डबल बॉन्ड, तो अब N नहीं आएगा, अब एल्कीन बना है ये, तो यहां पे N की जगह अब हमें इन लिखना पड़ेगा। तो नंबर 1 तो अभी भी सही जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। नाम अगर हम इसका बनाएं 5 कार्बन मीन्स पेंट, क्योंकि यहां पे कोई हमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा है, कोई ब्रांच नहीं दिख रही है, तो पेंट
अब यहाँ हम n नहीं लिखेंगे, अब चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है इसलिए अब हमें यहाँ पे इन लिखना पड़ेगा। और हम देख सकते हैं डबल बॉन्ड यहाँ सेकंड पोजीशन पे है, तो क्या होगा, पेंट टू इन, और 1 पे एल्डिहाइड है तो 1 अल। बट जैसे हम एल्केन में ई ड्रॉप करते थे वैसे ही हमें यहाँ पे भी इन में ई ड्रॉप करेंगे और नाम क्या होगा, पेंट 2 इन 1 अल। नेक्स्ट अगर हम चलें तो ये हमें कीटोन दिख रहा है, ये नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 और 3, तो नाम हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन। यहां पे हम देख सकते हैं एल्डिहाइड ग्रुप भी है और कीटोन ग्रुप भी है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं जहां पे दोनों ग्रुप हमें मिल सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सीरीज मेरे ख्याल से आपको याद होगी, जिसके अंदर एल्डिहाइड की जो प्रायोरिटी होती है वो कीटोन से ज़्यादा होती है। तो अगर इसका अब हम नेम बनाएं तो नंबरिंग हम यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5, और कीटोन जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसमें हम ऑक्सो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो नाम बनेगा 3 ऑक्सो, क्योंकि थर्ड कार्बन पे कीटोन ग्रुप का ऑक्सीजन है 3 ऑक्सो, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन, और फर्स्ट पे CHO है इसलिए 1 अल, तो नाम होगा 3 ऑक्सो पेंटेन 1 अल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पे दोनों आते हैं तो याद रखिएगा प्रायोरिटी ऑफ एल्डिहाइड इन IUPAC इज मोर देन कीटोन। इसके लिए क्लास 11 की प्रायोरिटी सीरीज याद कीजिएगा, और नहीं तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं, वहाँ पे मैंने एक ट्रिक आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से हम प्रायोरिटी ऑर्डर को याद कर सकते हैं। इसमें हम देखें कि फिर हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, नंबरिंग हम यहाँ से देखें 1 2 3 1 2 3 दोनों में सेम है, कहीं से भी नंबरिंग हो सकती है 1 2 3 4 और 5। तो 2 और 4 पे मिथाइल ग्रुप है तो इट विल बी 2 4 डाई मिथाइल, 5 इज पेंटेन, एंड कार्बोनिल ग्रुप इज एट 3 तो पेंटेन 3 ओन। कार्बोनिल 3 पे इसलिए क्या लिख दिया हमने, पेंटेन 3 ओन। अगला चलें, बेंजीन कंटेनिंग ग्रुप है, और अभी मैंने कहा कि जब कार्बोनिल रिंग में होता है तब हम अल नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे अल नहीं लगेगा, और यहाँ पे है नाइट्रो, तो अगर हम नंबरिंग करें तो नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6, 4 पे नाइट्रो ग्रुप है इसलिए नाम हो जाएगा 4 नाइट्रो बेंजीन, और अल की जगह हम यहां लिखेंगे कार्बेल्डिहाइड। क्या लिखेंगे हम, कार्बेल्डिहाइड। नेक्स्ट हम चलें, फिर बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, यहां पे हम देख पा रहे हैं कि 3 CHO ग्रुप कनेक्टेड है। रूल ये बोलता है IUPAC का कि हमें यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन फॉलो करना पड़ता है। अगर हम लॉन्गेस्ट चेन देखें तो हमें दिख रही है 1 2 3 4 और 5, बट इसको लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करने में ये CHO है वो बुरा मान जाएगा। आपको पता होगा कि नॉर्मली हम जो हैं शादी में फूफाजी पे मीम्स ज़्यादा बनाते हैं, तो यहाँ पे CHO फूफाजी है, जहाँ पे अगर 2 फूफाजी को आपने शादी में लिफाफा दे दिया और तीसरे को नहीं दिया तो तीसरे वाले बुरा मान जाएंगे। इसलिए आप यहाँ पे इन दोनों को मेन चेन में कंसीडर करके इसको नहीं छोड़ सकते, किन्हीं भी 2 को आप यहाँ पे कंसीडर करके तीसरे को नहीं छोड़ सकते।
इस केस में क्या किया जाता है कि ये जो पेरेंट चेन है कार्बन की, इसे ही पेरेंट चेन माना जाता है और पेरेंट चेन मान के इसी की नंबरिंग कर दी जाती है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 1, 2 और 3। तो क्या नाम हो गया? प्रोपेन 1, 2, 3। ट्राइअल नहीं, क्योंकि CHO रिंग का पार्ट नहीं है, चेन का पार्ट नहीं है, तो यहां पे लिखा जाता है ट्राई कार्बेल्डिहाइड। क्या लिखा जाता है? ट्राई कार्बेल्डिहाइड। अगर हम यहां चलें, इसकी जगह ये ऐसा क्वेश्चन हो जाता, यहां पे अब हम इन सबको मेन चेन में काउंट कर सकते हैं। तो नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, तो इसका नाम बनता पेंटेन 1,5 डायअल। यहां अल लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहां पे CHO ग्रुप जो है वो हमारा मेन चेन में काउंट हो रहा है, बट यहां पे CHO ग्रुप पेरेंट चेन में काउंटेबल नहीं है, इसको हमने अलग रखा हुआ है, इसलिए हमने क्या लिखा है वहां पे? ट्राई कार्बेल्डिहाइड। तो ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन आप अपनी एग्जाम्स में IUPAC में देखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिर 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन मेथड्स हैं, जिन मेथड्स के थ्रू हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं, और सेकंड में एक्सक्लूसिवली मेथड्स हैं फॉर एल्डिहाइड और एक्सक्लूसिवली मेथड है फॉर कीटोन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों को बनाने की कॉमन मेथड्स। इनमें हम दोनों में कॉमन मेथड्स जो होती हैं इसका यूज हम करेंगे। सबसे पहली मेथड जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ये आप एल्कोहल वाले चैप्टर के लिए भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए भी वहां पे है, इंपॉर्टेंट है। तो हमें कराना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडेशन में हमें जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट होती है किसकी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। सबसे पहला जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहां पे लेते हैं विथ एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम करा सकते हैं विथ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। यहां पे अगर हम देखेंगे तो अगर 1 डिग्री एल्कोहल हमारे पास है और 1 डिग्री एल्कोहल को अगर हमने ऑक्सीडाइज किया तो हमें यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब 1 डिग्री एल्कोहल को अगर हम KMnO4 या K2Cr2O7 के प्रेजेंस में 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट एल्डिहाइड और कीटोन नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। बट अगर हम यहां पे 2 डिग्री एल्कोहल ले लें, 2 डिग्री एल्कोहल में ऑक्सीडेशन कराने पे हमें क्या मिलता है? कीटोन। तो 2 डिग्री KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ हमें कीटोन बना के देता है, पर 1 डिग्री हमें क्या बना के देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक 2 डिग्री एल्कोहल है और इसका हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो यहां से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा और इट कन्वर्ट्स इनटू द कीटोन। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब KMnO4 या K2Cr2O7 के केस में
सिर्फ 1 डिग्री एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक, बट 2 डिग्री एल्कोहल से हमें क्या मिलेगा, कीटोन। नोट कर लीजिए इसे। ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन हमें याद होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत नॉर्मली ये नीट वगैरह जेईई में भी क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। अब अगर हम यहां पे 3 डिग्री ले लें तो 3 डिग्री एल्कोहल यहां पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाता। तो 1 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री कीटोन और 3 डिग्री यहां पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाता। आगे हम चलें। अब हम ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखते हैं जो 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों को कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मली ये देखा जाता है कि 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडेशन करने पे एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडेशन करने पे कीटोन बनाता है। क्या बनाता है, कीटोन बनाता है। और 3 डिग्री में नॉर्मली नो इफेक्ट होता है, बट कहीं कहीं हम देखते हैं कि वो एल्कीन भी बनाता है। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं। तो 1 डिग्री एल्डिहाइड, 2 इसे याद रखिए बच्चों, क्योंकि रिएक्शन बदली जा सकती है पर कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। कॉन्सेप्ट यही है कि 1 डिग्री एल्डिहाइड और कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ले लें, जैसे अभी हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से। तो क्या बनाएगा वो, ऑलवेज एल्डिहाइड। 2 डिग्री हमेशा क्या बनाएगा, कीटोन। 3 डिग्री में कहीं इफेक्ट नहीं होगा, बट कहीं वो हमें एल्कीन बना के दे देता है। क्या बना देता है, एल्कीन। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में वहाँ पे एल्कीन भी हमें मिल सकता है। चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट करते जाइए कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है पीसीसी, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। नाम क्या है, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। कॉम्बिनेशन होता है पिरीडिन का, साथ में क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 और HCl। नाम है पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। जो रेशो यहां होता है वो रेशो होता है इनका 1:1:2। तो पहला है पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। सेकेंड हम चलें, इट इज जोन्स रिएजेंट। इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसको याद रखेंगे। जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट होता है H2CrO4, या हम इसको लिखें H2SO4 प्लस CrO3 इन एक्वियस सॉल्यूशन। एसीटोन में कुछ और कहानी हो जाती है, अगर मीडियम एसीटोन हो जाए तो इन एक्वियस सॉल्यूशन। थर्ड नंबर का जो हमारा रिएजेंट है वो है कॉलेंस रिएजेंट। कॉलेंस रिएजेंट भी कुछ कुछ पीसीसी जैसा ही होता है। पिरीडिन, साथ में CrO3 और साथ में होता है डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। रेशो जो होता है यहां पे इनका वो 1:1। फोर्थ नंबर पे सेरेट्स रिएजेंट। पिरीडिन प्लस CrO3 प्लस HCl प्लस CH2Cl2, रेशो 1:1। नेक्स्ट हम चलें एन ब्रोमोसक्सेनामाइड NBS।
एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। तो बच्चों इन सारे केस में जो 1 डिग्री एल्कोहल है वो कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, 2 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट होता है कीटोन में, और 3 डिग्री एल्कोहल पे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता। चाहे हम पीसीसी ले लें, जोन्स रिएजेंट ले लें, कॉलिंस ले लें, किसी को भी ले लें, मोस्टली हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पीसीसी, जोन्स और कॉलिंस रिएजेंट। तो इन तीनों का यूज करके 1 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, 2 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट होता है कीटोन में, और 3 डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहां पे CH3CH2OH और यहां पे हमने ले लिया PCC। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है, तो एक H हम यहां से निकाल दें, एक H यहां से निकाल दें, तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो बनेगा एल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, CH3CHO। बट अगर इसकी जगह हम यहां पे 2 डिग्री एल्कोहल ले लेते और यहां ले लेते हम NBS, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, देन ये कन्वर्ट हो जाता कीटोन में। तो 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड और 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन, 3 डिग्री पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे कुछ स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये फिर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। MnO2 जो है ऑक्सीडाइजेस ओनली बेंजाइलिक एंड एलाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक और एलाइलिक एल्कोहल को ही ये ऑक्सीडाइज करता है। बेंजाइलिक एल्कोहल आपको अच्छे से पता है कि बेंजीन के ऊपर OH, नहीं ये गलती नहीं करिएगा, बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल कहलाता है, बेंजीन के ऊपर CH2OH इज नोन एज बेंजाइलिक। और यहां पे अगर हम MnO2 ले लें तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है इट इज बेंजल्डिहाइड। एक H का रिमूवल यहां से और एक H का रिमूवल यहां से, तो बेंजाइलिक, बेंजीन के ऊपर CH2 इज नोन एज बेंजाइलिक। अब ये बेंजाइलिक हमारा 2nd डिग्री भी हो सकता है कि यहां पे हमने एक CH3 लगा दिया। तो इस केस में अगर हम ये रिएक्शन कराएं तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, एक H यहां से एक H यहां से, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी द एसीटोफिनोन। तो MnO2 का जो यूज हो सकता है वो होता है कहां, बेंजाइलिक और एलाइलिक में। सिमिलरली हम एलाइलिक के लिए एक एग्जांपल देख लें। एलाइलिक याद कीजिए, आपने इसे पढ़ा है हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में, कि कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो वो कार्बन sp3 होता है, बट उसका नेबर कार्बन अगर sp2 है देन इट इज नोन एज एलाइलिक। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन पे sp3, बट पड़ोसी अगर sp2 है तो इट इज एलाइलिक। अब अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 then it converts into the aldehyde, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। इसका IUPAC भी अगर हम बना दें, प्रोपेन प्रोप 2 in
1 अल, प्रोप 2 इन 1 अल। तो इस तरीके से MnO2 जो है वो हमारा एक स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या करता है, सिर्फ बेंजाइलिक और एलाइलिक एल्कोहल को कन्वर्ट करता है। ऑक्सीडेशन में अगला मेथड जो आता है वो आता है हमारा डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब बेटा होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में काफी बार पूछी गई है, इवन नीट वगैरह में भी काफी पूछी जाती है। रिएक्शन कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर और हीट किया जाता है एट 573 केल्विन। तो इस केस में 1 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। अगर हम ले लें 2 डिग्री एल्कोहल, टू डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट होता है हमारा कीटोन में, पर ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी थर्ड वाली इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ थर्ड, अगर हमारा एल्कोहल 3 डिग्री हो जाए, थोड़ा सा इसको बना ही लेते हैं हम, तो 3 डिग्री एल्कोहल के केस में यहां पे डिहाइड्रेशन हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ 3 डिग्री यहां पे डिहाइड्रेशन होता है, जिसमें एक OH यहां से और एक H किन्हीं भी कार्बन से जाके एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो इन केस ऑफ कॉपर 573 केल्विन, अगर हम देखें तो 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन बनाता है और 3 डिग्री एल्कोहल यहां पे एल्कीन का फॉर्मेशन करता है बाय द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन है एल्कोहल बनाने की, वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। इन हाइड्रोकार्बन जो पहली रिएक्शन है वो रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन। थोड़ा सा क्लास 11th याद कीजिए। मुझे पता है थोड़ा सा क्लास 11 में हम सिंसियर नहीं होते हैं, हम समझते हैं कि 11 तो लोकल एग्जाम है हमारी, हम पास हो जाएंगे और हो भी जाते हैं। बट अगर क्लास 11th में केमिस्ट्री में थोड़ा सा हम मन लगा के पढ़ाई कर लें तो क्लास 12th बड़ी आसान हो जाती है। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने जूनियर्स से जो 11th में अभी पढ़ रहे हैं उन्हें बताइएगा कि थोड़ा सा क्लास 11 पे ज़्यादा ध्यान दें, केमिस्ट्री में स्पेशली, क्योंकि 11 की काफ़ी चीज़ें वहाँ पे 12th में हमें मिलती हैं। क्लास 11th में हम ओजोनोलिसिस एक रिएक्शन पढ़ते हैं जो हाइड्रोकार्बन में है। तो यहाँ पे हम एल्कीन्स के ओजोनोलिसिस से भी एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। रिएक्शन अगर आपको याद हो कि सपोज हमारे पास एक एल्कीन है, रिएक्शन कराई जाती है ओजोन की इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और फर्स्टली हमें एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे कहा जाता है ओजोनाइड। देखिए इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले क्या करें, ये जो दोनों डबल बॉन्ड है इसमें से एक डबल बॉन्ड को हम ब्रेक करें, तो एक वैलेंसी यहां खाली हो गई और उस वैलेंसी पे हमने जोड़ दिया ऑक्सीजन। जो दो रिमेनिंग ऑक्सीजन है यहां गलती से CH3 हो गया, इट विल बी CH2। जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है उन रिमेनिंग ऑक्सीजन को एक यहां और एक यहां
और इसको ए से जोड़ दें। ये कहलाता है ओजोनॉइड। क्या कहलाता है? ओजोनॉइड। हमें डबल बॉन्ड को पूरा ब्रेक करना है, पूरे डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, एक ऑक्सीजन ब्रिज में, बाकी के दोनों ऑक्सीजन ए से। इसे कहा जाता है ओजोनॉइड। देन जिंक के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस अगर हम करा दें तो बीच में से इस ऑक्सीजन को लेते हुए यहां से कट कर दें, तो बनेगा CH3CHO। साथ में हम देखें CH2O। दिस CH2O को हम लिख सकते हैं HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा कि फॉर्मेल्डिहाइड हमें जनरल नाम याद रखना है, तो एक बना एसीटल्डिहाइड, एक बना फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसका शॉर्टकट भी है। अगर आप एग्जाम में भूल जाएं तो क्या करें? दोनों डबल बॉन्ड को ब्रेक करें, एक ऑक्सीजन इसको दे दें और एक ऑक्सीजन इसको दे दें, तो CH3CHO प्लस CH2O। अगर गलती से आप भूल जाएं कि ओजोनॉइड कैसे बनता है, तो शॉर्टकट में आप थोड़ा सा इसको ब्रेक कीजिए, एक ऑक्सीजन यहां दे दें, एक ऑक्सीजन यहां दे दें। अब यहां पे एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि इफ एल्कीन इज हैविंग ब्रांच, अगर ब्रांच एल्कीन हमारे पास है, देन कीटोन इज फॉर्म, तो क्या बनता है? कीटोन बनता है। अगर ब्रांच एल्कीन हमारे पास है तो यहां किसका फॉर्मेशन होता है? कीटोन का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये यहां पे अगर हम ओजोनोलिसिस कराएं तो सबसे पहले हम देखते हैं ओजोनॉइड कैसे बनता है। अभी मैंने कहा डबल बॉन्ड तोड़ के ब्रिज में बनाना है, तो इट इज CH3 CH2 CH CH3 और CH3। इनका आपने तलाक करा दिया। अब तलाक करा दिया तो ये नए साथी की तलाश में है, तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं? एक ब्रिज बॉन्ड, और बाकी के दो ऑक्सीजन यहां और यहां पे इसको जोड़ दी, तो ये कहलाता है ओजोनॉइड। अब बीच वाले ऑक्सीजन को सेंटर मानते हुए इसको यहां से सब ब्रेक कर दें, तो ये बना CH3CH2CHO। साथ में CH3COCH3 एसीटोन, CH3COCH3। तो अगर हमारे पास ब्रांच है, फिर से देखिए शॉर्टकट अभी बताया था मैंने, यहां से आप शॉर्टकट से चेक कर लीजिए। यहां से इसको हम तोड़ें, एक ऑक्सीजन इसको दे दें, एक ऑक्सीजन इसको दे दें, तो ये बन गया कीटोन और ये हो गया प्रोपेनल। तो अगर ब्रांच एल्कीन हमारे पास है तो ब्रांच एल्कीन से हम क्या बना सकते हैं? एसीटोन कीटोन बना सकते हैं। अगली मेथड जो हमारी है वो है फ्रॉम एल्काइंस। इसमें हम कराते हैं हाइड्रेशन। इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 H2SO4। रिएक्शन का नेम है कोचीरेव रिएक्शन। एनसीईआरटी ने नाम नहीं दिया है, हमें नाम याद रखना है, कोचीरेव रिएक्शन। रिएक्शन होता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, कि अगर हमारे पास एल्काइन है, रिएक्शन हम करा दें वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Hg2 प्लस H2SO4, तो ट्रिपल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट होता है। अब चूंकि यहाँ सिमेट्रिकल है तो किसी भी कार्बन पे प्लस माइनस जा सकता है, तो हमने यहाँ शिफ्ट कराया है, तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस। वाटर के साथ आपको पता ही है
कि वाटर इज हैविंग H प्लस और OH माइनस, बस प्लस माइनस खेल लें, प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ, तो यहाँ बन जाएगा CHOH डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद फिर क्लास 11 है, थोड़ा सा, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्लास 11 थोड़ा सा हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पे लगता है टॉटोमेरिज्म, ये देखिए इनॉल हो चुका है, डबल बॉन्ड इन ऑल। तो क्या होता है टॉटोमेरिज्म में, डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है यहाँ और हाइड्रोजन जाता है यहाँ। इनॉल कंटेंट अगर आपको पता हो 1,3 सिस्टम में, तो डबल बॉन्ड इज शिफ्टेड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन आता है कार्बन के पास। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 CHO, या इसको अगर पूरा फॉर्मूला वाइज हम बॉन्ड में लिख दें CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन कार्बन के पास। तो ओनली एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज एसिटिलीन, ओनली एसिटिलीन गिव्स एल्डिहाइड। सिर्फ एसिटिलीन क्या देता है, एल्डिहाइड। बाकी सारे जो हमारे एल्काइंस है वो क्या देते हैं, कीटोन। फॉर एग्जांपल यहां पे हम देखते हैं पाई बॉन्ड हमें शिफ्ट कराना है, तो कार्बन ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो केटायन 2 डिग्री स्टेबल, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां, तो यहां आया प्लस, यहां आया माइनस। वाटर का H प्लस और OH माइनस, फिर प्लस माइनस खेल लें, माइनस पे प्लस, प्लस पे माइनस, तो बनेगा यहां CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। फिर टॉटोमेरिज्म हम यहां कराएं, शिफ्टिंग कराएं, डबल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑन कार्बन, तो इट विल बी CH3 C के साथ डबल बॉन्ड O और CH3, तो क्या बन गया यहाँ पे, कीटोन। तो एसिटिलीन, सिर्फ एसिटिलीन क्या देता है हमें, एल्डिहाइड बनाता है इन दिस रिएक्शन, और कीटोन जो है वो हमसे मिलता है अदर एल्काइन से। तो एल्काइन में सिर्फ एसिटिलीन एल्डिहाइड, बाकी सारे एल्काइंस क्या बनाता है, कीटोन। तो ये वो सारी मेथड्स हैं जिन सारी मेथड के थ्रू हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, और अगर ये अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छे मार्क्स लाते रहिए। थैंक यू।